सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। 19 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस हम लेकर आ गए हैं। किस प्रकार के प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो पेपर होते हैं उसका डेली एनालिसिस आप तक मिल सके। और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया पेपर में। तो इस बार समय और दूरी से जो है 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्यूब रूट से, मतलब ये मैथ्स की बात हो रही, क्यूब रूट से भी एक प्रश्न आया हुआ है। अगर हम जीके की बात करें, इंडियन जीके की बात अगर हम करें तो जो है उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, यूरो कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। पातालकोट का संबंध किस ज़िले से है, तो ये छिंदवाड़ा में है, जहाँ पे हमारी बैगा जनजाति जो है रहती है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर के मकबरे में कौन कौन से मकबरे हैं ग्वालियर में। तो अपना जो है गौस मोहम्मद का मकबरा है, और तानसेन का मकबरा जो है हमारा ग्वालियर में है। खरबूजा महल, ये जनजाति वाला जो है छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है, तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। मैं श्योर नहीं हूँ कि बैगा ही है कि कोई और जनजाति है, ठीक है। उसके बाद खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये धार में स्थित है। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे जो है बंगाल विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 101वां स्थान रहा भारत का 2021 में। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का 52 जिला निवाड़ी ज़िला, जो कि टीकमगढ़ ज़िले से अलग होकर बना है, और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। और इसमें केवल 2 ही तहसील हैं, एक पृथ्वीपुर और एक है ओरछा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दिशा और दूरी से प्रश्न 3 पूछे गए। कोडिंग और डिकोडिंग से भी 4 प्रश्न पूछे गए। कथन और निष्कर्ष से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। और अभी तक जो है रीजनिंग में जो है सबसे फेवरेट चैप्टर जो है बना हुआ है कथन और निष्कर्ष, जिससे भर भर के प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये पर्वतसर राजस्थान में जो है तेजा जी का मेला लगता है। जंतु जगत से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी से। उत्तल लेंस और अवतल लेंस और लेंस से संबंधित जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रतिशत से भी प्रश्न आए थे, और एवरेज से भी प्रश्न आए थे। तो मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। जैसा फर्स्ट शिफ्ट में आया पेपर, वैसा ही सेकेंड शिफ्ट में आया। क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए, बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है वो लगभग यहाँ पर सेम रहा। और भी चीज़ें मतलब जो हैं देख लिए, जैसे कि अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो कथन और निष्कर्ष हर शिफ्ट में आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग हर शिफ्ट में आ रहा है, और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अभी जैसे ट्रेन का क्वेश्चन बस मिसिंग है, बाकी क्वेश्चन जो हैं सेम टू सेम आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों के पास भी टाइम बचा हुआ है उनको अपना पूरा फोकस जो है मैथ्स और रीजनिंग पे रखना चाहिए, क्योंकि जीके, साइंस और एमपी जीके करंट अफेयर का ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लें, अगर वो पेपर में नहीं फंसेगा तो नहीं बनेगा आपसे। तो वो 30-35 नंबर के सेक्शन पे आप ज़्यादा मेहनत ना करके अपना मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन पे ज़्यादा मेहनत करिए, जो आपके 65 से 70 नंबर कवर अप करती है और आपको एग्ज़ाम में जो है स्कोरिंग कराने में मदद करेगी। तो रीजनिंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर को जो है अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जो है आप कथन निष्कर्ष हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, सीरीज़ हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दिशा और दूरी हो गया है, और उसके बाद परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गया है। ये सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले CISI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस, दिशा एवं दूरी, ट्रेन, वृत्त, सर्किल, ट्रायंगल, आयत, चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जा रही हैं। उसके अलावा टाइम एंड वर्क के प्रश्न आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए परसेंटेज, एवरेज, इसके प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ग समीकरण, घन समीकरण के सवाल आ रहे हैं। तो बिल्कुल रिजिड सिलेबस है, जिसका फोकस मैथ्स और रीजनिंग में हो गया बढ़िया से।
और जिसने मैथ्स और रीजनिंग को उठा के बढ़िया से कर लिया तो उसका पेपर बनना 100% तय है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन शिफ्ट में पेपर बचा हुआ है, GS को गोली मारो और अपना मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करके अच्छे से पढ़ लो इन चैप्टर्स को। आप तो मतलब PDF उठा के देख लो ना 8 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक का, कि क्या क्या चैप्टर हैं जो हर शिफ्ट में आए हुए हैं। उन चैप्टर को एकदम पक्का कर लो तो अपने आप पेपर बन जाएगा। तो चलो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।